एपिसोड 22 की शुरुआत में हम विंशुआ के सभी दोस्तों को क्लास में देखते हैं, पर तभी वॉस्को को जिहाओ का फ़ोन आता है जो कि उसे विंशुआ के बारे में बताता है। ये सुन वॉस्को पैनिक नहीं क्रिएट करता और धीरे से इशारा करके लीचेंग को बाहर चलने को कहता है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि इसके बारे में ताओशो और मिंगशी को पता चले। और वो लोग छिग्वांग को भी इशारा कर देते हैं, तो छिग्वांग भी उठकर बस चुपचाप उनके पीछे चला जाता है। इधर दुष्टू विंशुआ को बुरी तरह पीट रहा था और इससे पहले कि वो विंशुआ को और चोट पहुंचाता, वहां उसके दोस्त आ जाते हैं। एंड आई नो आप लोगों ने यहाँ पर क्रिस को एक्सपेक्ट किया था, पर अब विंशुआ के पास उसके कई अच्छे दोस्त हैं। और फिर दुष्टू आगे कुछ करता, इससे पहले उसे कॉल आ जाती है और कॉल पर बात करने के बाद दुष्टू उन लोगों से किसी और दिन हिसाब करने का कह वहाँ से जाने लगता है। पर लीचेंग कहता है कि इतना आसान थोड़ी है कि तुम जब चाहो आओ, मारो और चले जाओ। पर इससे पहले कि लीचेंग उसे मारता, वहाँ मिंगशी आ जाती है और फिर दुष्टू वहाँ से चला जाता है। पर तभी मिंगशी को ताओशो की कॉल आती है, पर लीचेंग उसे कुछ भी बताने को मना करता है। तो फिर मिंगशी ताओशो को कुछ नहीं बताती। और दूसरी तरफ दुष्टू हुबीन से कॉल पर बात कर रहा था और लड़ाई के समय भी हुबीन का ही कॉल आया था। और क्योंकि उस समय छिग्वांग भी उन सबके साथ था, तो इसलिए हुबीन ने उसे वहां से वापस बुला लिया और दुष्टू को वार्न करता है कि गलती से भी वो विंशुआ के अलावा किसी को इस लड़ाई के बीच में नहीं लाएगा, और खास तौर से छिग्वांग को, क्योंकि अगर छिग्वांग के फादर को पता चल गया कि हमने उसे नुकसान पहुंचाया है तो वो हमें बर्बाद कर देंगे। पर दुष्टू उसे बताता है कि वो छिग्वांग को पहले भी मार चुका है। ये सुन हुबीन सोचता है कि ये तो पक्का मरवाएगा, क्योंकि अगर ये बात उसके पापा को पता चल जाती तो अभी तक शायद दुष्टू जिंदा भी ना होता। तब हुबीन उसे याद दिलाता है कि हमारी डील बस विंशुआ के हाथ पांव तोड़ने की हुई थी। पर अभी हुबीन उससे बात ही कर रहा था कि तभी फुद्दू बॉस अपने चमचों को लेकर वहां आ जाता है, जिस वजह से दुष्टू हुबीन का कॉल कट कर देता है। पर अपना कॉल बीच में ही कट जाने पर हुबीन गुस्सा हो जाता है और अपने असिस्टेंट को दुष्टू के पास चलने को कहता है। और वहीं दूसरी तरफ फुद्दू बॉस दुष्टू को सबक सिखाने आया था, क्योंकि उसने उसके लड़कों को मारा। तो फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई का माहौल बन जाता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। और इधर क्लास में विंशुआ की तबीयत सही नहीं होती और उसे काफ़ी चक्कर आ रहे थे, तो वो मुंह धुलने के लिए वॉशरूम चला जाता है और छिग्वांग भी उसके पीछे जाता है। तो फिर विंशुआ वॉशरूम में मुंह धुल ही रहा होता है कि तभी उसके सिर में तेज़ दर्द होने लगता है और फिर से एक बार सोल स्विच हो जाती है और क्रिश आ जाता है। पर छिग्वांग की आवाज़ सुनकर वो वहाँ से भाग जाता है। तभी छिग्वांग भी अंदर आता है, पर वो विंशुआ को वहाँ कहीं नहीं पाता और खुली विंडो देख एज एन ऑडियंस हमें यहाँ समझ आ जाता है कि क्रिश विंडो से कूदकर भाग गया। और इधर हम फुद्दू बॉस को दुष्टू के पैरों के नीचे देखते हैं और उसके चमचे भी आसपास बिखरे पड़े होते हैं। इसका मतलब उन दोनों की लड़ाई में दुष्टू जीत गया। और अब शायद आप लोग समझ गए होंगे कि मैं इसे फुद्दू बॉस क्यों बुलाती थी। मतलब इतने लोगों को लाने के बावजूद भी अकेले इंसान से हार गया। क्या बॉस बनेगा रे तू। तो अब इतनी बुरी तरह से पिटने के बाद फुद्दू बॉस इनका बॉस बनने लायक तो रह नहीं गया, तो फिर दुष्टू खुद को उन लोगों का बॉस घोषित कर देता है। पर तभी वहाँ हुबीन अपने असिस्टेंट के साथ आ जाता है और उसका कॉल काटने के लिए दुष्टू पर गुस्सा करता है और एक बार फिर से याद दिलाता है कि विंशुआ के अलावा किसी और को इस लड़ाई में इन्वॉल्व ना करे, खास तौर से छिग्वांग को। पर तभी दुष्टू की गैंग जो अभी अभी बनी है आकर हुबीन को घेर लेती है और दुष्टू उल्टा हुबीन को ही धमकाते हुए कहता है कि तुम्हारा काम हो जाएगा, पर तुम मुझे ये मत बताओ कि मुझे किसे मारना है और किसे नहीं। तो फिर हुबीन ये तो समझ जाता है कि उसने इसे यहाँ बुलाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, पर अब वो कर भी क्या सकता था, तो वहाँ से भागना ही बेहतर समझता है। और इधर हम क्रिस को स्कूल से बाहर देखते हैं, जिसके सिर में अभी भी तेज दर्द हो रहा था। और वहीं स्कूल के बाहर एक कार भी खड़ी थी जिसमें वही लोग बैठे थे जो कि क्रिस को खोज रहे हैं। पर क्रिस खुद को स्कूल की ड्रेस में देखकर काफ़ी हैरान था और उसे कुछ नहीं समझ आता कि वो यहाँ इस तरह से कर क्या रहा है। पर तभी उसी कार से उतरकर एक आदमी आता है जो कि क्रिस को अपने साथ चलने को कहता है। पर क्रिस उसको मारकर गिरा देता है और क्योंकि अभी भी उसके सिर में तेज़ दर्द हो रहा था, तो बस यूं ही सड़क पर चलता जाता है। और तभी वहाँ से सेक्रेटरी जियांग गुजर रहे थे, जो कि विंशुआ को इस तरह से सड़क पर अकेले जाते हुए देख लेते हैं और उसी वक्त उन्हें छिग्वांग का कॉल भी आ जाता है। पर तभी एक आदमी कार से उतरता है जिसके हाथ में इंजेक्शन था। पर इससे पहले कि वो क्रिस को इंजेक्शन लगा पाता, वहाँ सेक्रेटरी जियांग अपनी कार लेकर उसके पास आ जाते हैं, जो कि विंशुआ को आवाज़ देते हैं और तभी सोल स्विच हो जाती है और क्रिस की जगह वापस विंशुआ आ जाता है। खुद को इस तरह सड़क पर देखकर उसे भी नहीं समझ आता कि वो यहाँ कर क्या रहा है। पर तभी भागा भागा छिग्वांग भी वहाँ आ जाता है और विंशुआ को अपने साथ कार में बैठने को कहता है।
तो फिर एक बार फिर से वो लोग क्रिश का पता लगाने में नाकामयाब हो जाते हैं। तो फिर वो आदमी किसी को कॉल कर विंशुआ को पकड़ने के लिए और मोहलत मांगता है, पर फ़ोन पर जो आदमी था वो रिप्लाई में कहता है कि उसके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए वो खुद बिन्हाए आ रहा है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम विंशुआ को उसके रूम पर देखते हैं, जो कि अभी भी इसी बात को लेकर टेंशन में था कि वो सड़क पर कैसे पहुंचा, और उसे लगता है कि कहीं दुष्ट हूँ के आने की वजह से वो इतना स्ट्रेस में तो नहीं कि उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या कर रहा है। पर तभी उसका गेट नॉक होता है, जिससे विंशुआ डर कर छुप जाता है। पर तभी छिग्वांग अंदर आता है और विंशुआ को एक दूसरा फ़ोन देता है, क्योंकि अभी तक रियल विंशुआ और हैंडसम विंशुआ दोनों एक ही फ़ोन यूज कर रहे थे, और अगर बॉडी दो है तो फ़ोन भी दो होने चाहिए। पर विंशुआ फ़ोन लेने से मना करता है, जिस पर छिग्वांग उसे ये फ़ोन उसके ऑडिशन में सेलेक्ट होने की खुशी में अपनी तरफ से एज ए गिफ्ट रखने को कहता है। तो फिर विंशुआ वो फ़ोन ले लेता है और फ़ोन का लेटेस्ट मॉडल देखकर वो काफ़ी खुश भी होता है। और दूसरी तरफ दुष्टू फुद्दू बॉस की हर चीज़ पर कब्जा कर चुका था, अड्डे से लेकर चमचों तक। तो फिर वो वॉस्को और लीचेंग की फ़ोटो देखता है, जिसका मतलब कि अब अगला टारगेट ये दोनों हैं। तो फिर उसके चमचे वॉस्को को मारने के लिए उसका पीछा करते हैं, पर उल्टा वॉस्को ही उन लोगों को मार पीट कर सही कर देता है। पर तभी पीछे से दुष्टू वॉस्को के सिर पर ईंट से हमला करता है, जिससे वॉस्को वहीं बेहोश हो जाता है। और दुष्टू बेहोश वॉस्को की फ़ोटो भी क्लिक करता है, और फिर वो लोग वापस अपने अड्डे पर आ जाते हैं। पर वॉस्को को मारने के बाद तो सारे चमचे दुष्टू से इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि फुद्दू बॉस तो इतने दिनों से ट्राई कर रहा था कि वो वॉस्को को सबक सिखा सके, पर कुछ नहीं कर सका, जबकि इसने तो एक बार में ही काम तमाम कर दिया। पर अब बारी थी उसके दूसरे टारगेट की, तो वो उन लोगों से लीचेंग के बारे में पूछता है, जिस पर उसके चमचे बताते हैं कि लीचेंग तो एक नकारा है, क्योंकि फुद्दू बॉस उसे इतना मारता था पर फिर भी उसकी कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे पलटकर जवाब दे सके। और बताते हैं कि अगर उसे पता चल जाए कि वॉस्को को हमने मारा है तो वो ज़रूर यहाँ आएगा, क्योंकि वो लोग एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर क्या, दुष्टू को ये आइडिया पसंद आ जाता है। और नेक्स्ट सीन में वॉस्को हॉस्पिटल में था और उसके सारे फ्रेंड्स भी वहीं थे, पर वॉस्को को इस हाल में देखकर लीचेंग का तो खून खौल रहा था। बस देरी थी तो उसका नाम पता चलने की जिसने वॉस्को को मारा। पर मेंगची उसे बेवजह झगड़ा मोल लेने से मना करती है और पुलिस को ही ये मैटर हैंडल करने देने को कहती है। पर तभी लीचेंग को वॉस्को की वही फ़ोटो मैसेज की जाती है जो दुष्टू ने उसे मारने के बाद खींची थी। ये देख लीचेंग उन लोगों से बहाना कर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जिहाओ वॉस्को के रूम के बारे में पूछता है, पर लीचेंग उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। पर तभी अंदर वॉस्को को भी होश आ जाता है, जो कि बताता है कि उसे 3 लोगों ने मारा, जिसमें से एक का चेहरा तो वो नहीं देख पाया, पर 2 लोगों का चेहरा उसने देखा है। तो फिर छिग्वांग वॉस्को से पूछता है कि क्या वो उन लोगों को पहचानता है, जिस पर थोड़ा याद कर वॉस्को उसे बताता है कि वो दोनों फुद्दू बॉस के चमचे थे। पर फिर जिहाओ उन्हें बताता है कि फुद्दू बॉस तो हॉस्पिटल में है और अब उसके चमचे दुष्टू को फॉलो कर रहे हैं। और ये सुनते ही तो विंशुआ और छिग्वांग दोनों को समझ आ जाता है कि वॉस्को को किसने मारा होगा। पर लीचेंग को वहां न देखकर वॉस्को उसके बारे में पूछता है, जिस पर जिहाओ उसे बताता है कि वो जल्दी में था और हॉस्पिटल से बाहर चला गया। तो फिर मेंगची लीचेंग को कॉल करने लगती है, पर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ लीचेंग अकेले ही उनके अड्डे पर पहुंचता है, जहां उसके चमचे उसे घेर लेते हैं और लीचेंग को मारने लगते हैं। और इधर विंशुआ और छिग्वांग भी बाकी दोस्तों के साथ लीचेंग को बचाने के लिए निकल चुके थे, पर इतनी इमरजेंसी सिचुएशन में भी सेक्रेटरी जियांग ऐसे गाड़ी चला रहे थे जैसे कि छिग्वांग को स्कूल छोड़ने जा रहे हों, तो वो लोग उन्हें तेज गाड़ी चलाने को कहते हैं। पर दूसरी तरफ लीचेंग अकेले ही सारे बंदों को पीट पाट चुका था, जिसे देख दुष्टू ये तो समझ जाता है कि लीचेंग नकारा नहीं है। अगर आज तक उसने फुद्दू बॉस पर हाथ नहीं उठाया तो जरूर इसकी कोई दूसरी वजह रही होगी। पर लीचेंग दुष्टू से वॉस्को और विंशुआ को मारने की वजह पूछता है, जिस पर दुष्टू कहता है कि वो विंशुआ को तो मारना चाहता था, पर वॉस्को बीच में आ गया इसलिए उसे मारना पड़ा। तो फिर लीचेंग और उसमें फाइट शुरू होती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। और थोड़ी देर बाद ही छिग्वांग और विंशुआ भी वहाँ पहुँच जाते हैं, पर वहाँ ना तो दुष्टू था और ना ही उसके चमचे, बस लीचेंग ही वहाँ पे बेहोश पड़ा था। तो वो लोग जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। पर तभी विंशुआ की नज़र वहीं पर लगी अपनी और वॉस्को लीचेंग की फ़ोटो पर जाती है, जिसे वो हटा देता है।
और फिर नेक्स्ट सीन में हम ली चैंग को भी वॉस्को के साथ ही एडमिट देखते हैं, पर अभी वो इसलिए इतना सदमे में था क्योंकि वॉस्को और वेंशुआ की वजह से पबजी में हार गया। पर तभी वॉस्को के फ्रेंड बताते हैं कि ताओशा और मेंगची आ रही हैं। ये सुनते ही दोनों जल्दी जल्दी अपने बेड पर चले जाते हैं और ऐसे लेट जाते हैं जैसे कितना सीरियस हो। एंड आई थिंक वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं जिससे ली चैंग को मेंगची से डांट न खानी पड़े, और उनका ये आइडिया काम भी कर जाता है क्योंकि ली चैंग को इस हालत में देख के मेंगची उसे कुछ नहीं कहती, उल्टा अपने हाथों से सूप पिलाती है। पर फिर ताओशा वेंशुआ को अपने साथ बाहर आने को कहती है, जहां वो उस पर नाराज होती है क्योंकि वेंशुआ ने उससे दुष्ट हूँ की बात छुपाई। पर बेचारा वेंशुआ तो किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सबसे ये बात छुपाई, पर उसके बावजूद भी ली चैंग और वॉस्को के साथ ऐसा हो गया, तो फिर वो इन सब का जिम्मेदार खुद को ठहराता है। पर फिर ताओशा उससे प्रॉमिस करने को कहती है कि वो उससे कभी झूठ नहीं बोलेगा, और अगर बोलेगा तो फिर वो उससे कभी बात नहीं करेगी। पर अब बेचारा वेंशुआ कैसे बताए कि वो खुद एक झूठ है। तो फिर हम चाइना का ओयो रूम देखते हैं जहाँ की दुष्ट हूँ छुपा हुआ था, और तभी उससे वहाँ मिलने हुबिन अपने असिस्टेंट के साथ आता है, और वॉस्को ली चैंग को मारने के लिए उस पर नाराज होता है क्योंकि इस वजह से पुलिस उसको खोज रही है, और अगर ये जेल चला गया तो हो सकता है हुबिन भी फंस जाए। पर दुष्ट हूँ से बताता है कि वॉस्को को उसने मारा है, इस बात का कोई सबूत नहीं है, और रही बात ली चैंग को मारने की तो उसका ब्लेम उसकी गैंग के लड़के ले लेंगे क्योंकि वो लोग उसकी हर बात मानते हैं। तो बिनहाई से जाने से पहले वो हुबिन का काम जरूर कर देगा। तो फिर असिस्टेंट दुष्टों को पैसे देता है, पर इस बार पैसों के साथ एक फोटो थी जिससे ये साफ पता चलता है कि दुष्टू ने ही वॉस्को को मारा है। इसका मतलब हुबिन ने दुष्टू के पीछे भी फोटोग्राफर लगा रखा था जिससे वो उसे डबल क्रॉस न कर सके। तो एक बार फिर हुबिन उसे वार्न कर वहां से चला जाता है, और इधर छिग्वांग वेंशुआ के फ्लैट पर उसका इंतजार कर रहा था, और तभी वहां वेंशुआ भी आ जाता है। पर वेंशुआ तो अभी भी इसी टेंशन में था कि उसकी वजह से दुष्टू उसके दोस्तों को मार रहा है, लेकिन छिग्वांग उसे खुद को ब्लेम देने से मना करता है क्योंकि इस केस में तो खुद विक्टिम है। और फिर छिग्वांग दुष्टू के यहाँ इस तरह अचानक से आकर वेंशुआ को परेशान करने की वजह के बारे में सोचने लगता है, जिससे वेंशुआ के दिमाग में भी ये बात आती है कि आखिर दुष्टू को कैसे पता चला कि वो और रियल वेंशुआ रूममेट हैं। तो फिर वो दोनों ये तो समझ जाते हैं कि चीज़ें इतनी आसान नहीं है जितनी वो सोच रहे हैं। पर फिर छिग्वांग वेंशुआ को उसकी स्टोर की जॉब छोड़ देने को कहता है क्योंकि अब जल्द ही उसके ड्रामा की शूटिंग शुरू होने वाली है, तो हो सकता है उसे रात में भी शूटिंग करनी पड़े, और ऐसे में जॉब और शूटिंग दोनों को साथ में संभालने में मुश्किल हो जाएगी। तो फिर नेक्स्ट सीन में रियल वेंशुआ स्टोर की जॉब से रिजाइन देने के लिए अपने बॉस से बात करता है, पर ये सुन उसके बॉस नाराज होते हैं क्योंकि उसके चले जाने के बाद स्टोर कौन संभालेगा, और उन्होंने अभी तक कोई न्यू हायरिंग भी नहीं की है। तो फिर वो उसे किसी दूसरे के आने तक रुकने का कह वहाँ से चले जाते हैं, और उनके जाते ही दुष्ट हूँ वहाँ आता है जो कि रियल वेंशुआ से हैंडसम वेंशुआ को कॉल कर स्टोर में बुलाने को कहता है। पर वेंशुआ तो ये चाह के भी नहीं कर सकता था, तो वो उससे बहाना करता है, पर दुष्ट हूँ उसकी कहाँ ही सुनने वाला, तो वो उसका फ़ोन छीन लेता है और खुद हैंडसम वेंशुआ को कॉल करता है। और इधर रूम पर सो रहे हैंडसम वेंशुआ की सोल फिर से एक बार स्विच हो जाती है और कॉल क्रिस उठाता है, जिस पर दुष्ट हूँ उसे स्टोर आने को कहता है, पर क्रिस को तो उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी, तो वो इरिटेट होकर कॉल कट कर देता है, जिससे दुष्ट हूँ को लगता है कि कहीं ये रॉन्ग नंबर तो नहीं था क्योंकि क्रिस उससे इंग्लिश में बात कर रहा था। पर फिर वो उसका स्टोर में ही इंतजार करने का डिसाइड करता है। पर रियल वेंशुआ आज पहली बार दुष्टू को अपना गुस्सा दिखाता है क्योंकि वो उसके दोस्तों को इस बार बीच में ले आया, लेकिन दुष्टू उसको फिर से बुली करने लगता है। पर तभी वहाँ ताओशा आ जाती है और वेंशुआ के लिए दुष्टू से लड़ने लगती है, पर वेंशुआ उसे यहाँ से जाने को कहता है क्योंकि वो तो जानता ही है कि दुष्टू उसे भी नहीं छोड़ेगा। पर ताओशा पुलिस को कॉल लगाने लगती है, जिस पर दुष्टू उसका फ़ोन छीन लेता है और उसे धक्का दे देता है। तो फिर वेंशुआ ताओशा को बचाने की कोशिश तो करता है, पर दुष्टू के सामने वो कहाँ ही टिक पाएगा। तो उसे रोकने के लिए वेंशुआ उसका पैर पकड़ लेता है और ताओशा भी उसे काटकर वहां से भाग जाती है, और दुष्टू भी वेंशुआ को मारकर उसके पीछे जाता है। और ताओशा को बचाने के लिए जल्दी से रियल वेंशुआ पंप इनहेल कर लेता है, जिससे कि हैंडसम वेंशुआ आकर उसे बचा सके। इधर ताओशा उससे बचकर भाग रही होती है, पर तभी रास्ते में वो क्रिस से टकरा जाती है और उसे वेंशुआ समझकर उससे पुलिस को बुलाने को कहती है क्योंकि वो दुष्टू से अकेले नहीं लड़ पाएगा। पर पुलिस का नाम सुनते ही क्रिस हाइपर हो जाता है और ताओशा को धक्का दे देता है, और तभी रास्ते में उसे वेंशुआ समझकर दुष्टू भी रोकता है। पर क्रिस को तो कोई आइडिया ही नहीं था, तो उससे पूछता है कि तुम कौन हो।
और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, जहाँ पर मैं आप सभी के वीडियो से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।